सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाल हबशी रखते हैं। हजरत वाला अपने नूरानी बयानात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन इज़ाम, प्यारी माओ और बहनों, बिरादरान वतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब लोगों को बेशुमार नेमतें दी हैं। इन नेमतों में एक अजीम नेमत हमारी औलाद है। औलादों के हुकूक अल्लाह ताला ने हम सब से जोड़ रखे और इसकी जवाबदेही का मुकल्लफ भी बनाया है। मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। आप इस आयत की गहराई में जाएं तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आएगी कि औलाद की तरबियत, इसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप के जिम्मे है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज वालिदैन अपनी इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। और याद रखिए, बचपन की थोड़ी सी खता पूरी जिंदगी, बल्कि कह लीजिए दुनियावी जिंदगी, उखरवी जिंदगी, दोनों की बर्बादी का बाइस बनती है। कहा है किसी ने कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। अगर हमने बच्चे तरबियत जो हमारे जिम्मे है, अगर हमने बच्चे की तरबियत नहीं की, एक तो ये कि हमने अल्लाह के हुक्म को फरामोश किया, इसकी जवाबदेही अलग। बच्चा हमारी तरबियत से नाआशना रह गया, अब ये जितनी आवारगी करेगा, दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं उसका वबाल हमारे सामने आएगा। दुनिया ही में बस नहीं है, और आखिरत में जब हम पहुंचेंगे मैदान महशर में, तो अल्लाह के सामने भी हमको जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा था और उसकी तरबियत हमारे जिम्मे लाजिम करार दी थी, हमने इस जिम्मेदारी को नहीं अदा किया। वहां भी जवाब देना पड़ेगा। तरबियत देखिए दो तरीके पर होती है, जाहिरी तरबियत है, बातिनी तरबियत। जाहिरी तरबियत बच्चे का लिबासो पोशाक, उसकी खुराक, उसकी बूदोबाश, उसके दोस्त अहबाब, उसके मेल मिलाप, उसके तालीमी कवायद, इन सारी चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को माँ बाप को सामने रखना चाहिए। बच्चा हमारा क्या पढ़ता है, बच्चा हमारा किन बच्चों के साथ उठता बैठता है। इसलिए कहा है किसी ने कि सोहबते सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबते तालिह तोरा तालिह कुनत। अच्छों की मईयत नसीब होगी तो बच्चा अच्छा बनेगा, बुरों की मईयत मिल जाएगी, ऑटोमेटिक बुराइयां उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। इसको और आसान मिसाल से समझना चाहते हैं, अत्तार की दुकान पर जाइए, खुशबू मत लगाइए, फिर भी आपको इत्र की खुशबू मिलेगी। आपने खुशबू नहीं लगाया,
आप कहाँ बैठे हैं? इत्र की दुकान पर बैठे हैं, आपने खुशबू नहीं टच किया है, खुशबू नहीं छू रखा है, लेकिन मईयत में खुशबू है तो खुशबू से आपका दहन और दिमाग मुअत्तर हो रहा है। और अगर आप किसी लोहार की दुकान पर पहुंच जाएं तो क्या होगा? उसका धुआं, उसकी गर्खी आपके कपड़ों पे गिरेगी। जैसी मईयत वैसे ही आप बनेंगे, जैसी मईयत वैसे ही आप बनेंगे। तो असल में ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत ये माँ बाप की जिम्मेदारी, और आज इस जिम्मेदारी के अदा करने में समझ लीजिए माँ बाप दोनों नाकाम, दोनों नाकाम। बाप के वक्त नहीं है, इसलिए कि वो कहीं दुकान पर है, कहीं मुलाजिमत पेशा है, कहीं घर से बाहर है, और अगर परदेश चला जाए तो 2-2 साल, 2.5 साल अपने बच्चे की शक्ल सूरत नहीं देखता। ये क्या तरबियत करेगा? आज हमारी माओ और बहनों का हाल ये है, माएं हमारी, जबकि आज के दौर में सारा काम मशीनरी सिस्टम से हो रहा है। पुराने जमाने की औरतें थी, इनको आग लगाने के लिए लकड़ी का निजाम बनाना और पीसने के लिए सिलबट्टे का निजाम है, पकाने के लिए मिट्टी की हांडियां, इस तरह की चीजें जी। और आज तो हर तरह की सहूलत फराहम है, लाइटर मारो गैस जल जाता है। उससे भी आगे बढ़ जाइए, ऑटोमेटिक सिस्टम है, खाली ऑन कीजिए जल जाएगी गैस। कुकर में रख दीजिए बंद करके चीजें, सीटी गिनते रहिए, अब चाहे कच्चा हो चाहे पक्का 3 सीटी आ गई। अगर कहीं खुदा न खास्ता शौहर के सामने रख दिया और चीज अगर नहीं गली, अगर शौहर ने टोक दिया कि अरे ये तो अभी गला नहीं है, तो बहुत ताव से कहेंगी 3 सीटी तो लगा दिया, गले चाहे ना गले। ये सूरत हाल है। सार न कूटना है न पीसना है, कोई मशक्कत का काम नहीं करना है जो हमारी माँ और बहनों ने आज के 10-20 साल पहले किए हैं। इन चीजों में उनके वक्त लगते थे, आज वो वक्त हमारा बचा हुआ है, वो वक्त हमारा हमारे बच्चों पर लगना चाहिए, लेकिन अफसोस है वो मोबाइलों की नजर हो रहा है। और बात करने पे आ जाए, खुदा न खास्ता वीडियो कॉलिंग है, घंटे घंटे की बात है, रोजाना कौन सी बात है इनकी घंटे भर की। तो बहन क्या पका है, तो बहन पूरी तफसील बता रही है। क्या मिल जाएगा इससे? अरे बच्चे का कुछ भला हो जाएगा, घर वालों का कुछ भला हो जाएगा, कि हमारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, हो क्या जाएगा? कभी हम सोचते हैं हमारी जबान से कोई जुमला निकलता है, ये जायद नहीं होता, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारी जबान से कोई जुमला निकलता है, उस पर फरिश्ता मुकर्रर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी अपनी जबान पकड़ते और अपनी जबान को खींचते थे और कहते थे यही वो जबान है जो कसरत से लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और आज हमारी प्यारी माएं और बहनें वीडियो कॉलिंग पर मस्त है, घंटों घंटों। क्या पका है? तो दाल पकी है कि सब्जी पकी है, फुलान पकी है, पकी है। मैं तो आज तक समझ नहीं सका। मैं तो अपनी फैमिली से, अपनी माँ बहन से, अपने अइज़्ज़ा अक़रबा से बात करता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस। फैमिली से भी दूर रह करके बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, बच्चे ठीक हैं? हाँ ठीक है, बस खलास, मिल गई खैरियत। और इसी बहाने एक शिकायत भी करती हैं ये औरतें, वो आपने जाना नहीं। मसलन किचन में अगर ऊपर छत नहीं है, वीडियो कॉल करके आपने दिखा दिया, आपने चूल्हे को दिखा दिया या धूप को दिखा दिया, बाप बाहर है, भाई बाहर है, जिससे आप वीडियो कॉल, या घर के लोगों को आपने वीडियो कॉल करके दिखाया कि ये पक रहा है, यहां पक रहा है। देखिए कितने हसीन अंदाज में आपने अपने माँ बाप के सामने इस घर की शिकायत पहुंचा दी। आपने सोचा, शिकायत पहुंचाई आपने वीडियो कॉलिंग करके 3 दिन अपने घर का खाना दिखा दिया अपने घर वालों को,
कैसे हसीन अंदाज में आपने शिकायत पहुंचाई अपने घर वालों को, कभी सोचा हमने? घर वाले भी सोचेंगे अरे 10-10 दिन उनके यहाँ खाली दाल ही पकती है। बांदा में एक लड़की ने सिर्फ इसी बुनियाद पर तलाक ले लिया अपने शौहर से कि उसके यहाँ 10-10 दिन खाली दाल पकती है। इसी बात को बुनियाद बनाकर तलाक ले ली उस लड़की ने। समझ रहे? पहले तो अलग रहने का मुतालबा किया, बाद में उसने ये कहकर के तलाक ले ली कि इसके यहाँ 10-10 दिन खाली दाल पकती। मैंने कहा उसको पता नहीं था कि दाल की कीमत 160 रुपए किलो है। वो लाना होता ना तो समझ में आ जाता दाल आती कैसे। उसको लाना तो है नहीं, जबान ही लाना, वो तो शौहर को लेके आना है। उसको मालूम है कि अरहर की दाल की कीमत क्या है, वो तो दाल समझ रही है। होश खराब हो जाते हैं। माएं और बहनें तो जबान हिलाती है, चीज मिलती है तो वो तो ऐसे ही समझती है जैसे पैसे का कोई दरख्त है, हिला दिया जाता है तो नोट गिर जाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए माफ कीजिएगा, मेरी बात जरा सख्त लग रही होगी। हमारी माओ और बहनों की पहली जिम्मेदारी, इसीलिए कहा जाता है माओ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा। यहीं से अपने बच्चों को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। बाद बच्चों को विलायत मिली है माँ की गोद, बाद बच्चों को विलायत मिली है माओ की तरबियत से। आप पढ़ के देखिए, सैकड़ों वाक़यात ऐसे लिखे हुए हैं कि विलायत के मकाम पर जो पहुंचाया है तो माँ ने पहुंचाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा, यतीम है ये, बाप मौजूद नहीं है, माँ मौजूद है। माँ ने इनकी तरबियत की। ये पढ़ने जाते थे और पढ़ के आते थे तो कहते थे अम्मा खाना दे दो। उस जमाने में सब वक्त था, आज तो हमारे औकात को मोबाइल ने घेर रखा है। और आज जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हम लोगों के सामने मसाइल आ रहे हैं, बीवी को शिकायत है, ये आते हैं हमसे कोई मतलब नहीं, अपना मोबाइल लेते हैं, करवट बदल के हो जाते हैं। शौहर को शिकायत है, बीवी अपने मोबाइल में मस्त रहती है, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, रिश्तों में नाचाकियां पैदा हो रही हैं। और तो और सुनिए, इतने इतने बच्चे हैं छोटे छोटे, चला के मोबाइल लगते हैं तब खाना खाते हैं। ताज्जुब मत समझिए आप, ये क्या चीज है। एक तरफ वो फिल्मी गाना सुन रहा है, अब वो खाना खा रहा है। ये कौन करके दे रहा है? ये हमारी माएं और बहनें करके दे रही हैं। ये सुन्नत सिखाएंगी उसको, ये उसको बिस्मिल्लाह करना सिखाएंगी, अपने सामने से खाना सिखाएंगी, खाने के आदाब बताएंगी। जब वो फिल्म गाना दिखा के जो है खाना खिला पहलाती और फुसलाती है अपने बच्चों को, तो फिल्मी गाने की लोरियां सुना करके कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात है। असल में कह रहा था कि पुराने जमाने में हमारी माएं और बहनें अपने बच्चों की तरबियत करती थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अपने बच्चों को अल्लाह वाला बनाना चाहती थी। जब ये पढ़ के आते थे तो उनको एक नुस्खा दिया कि बेटा जब पढ़ के आया करो, अपना बस्ता अलमारी में रख दो, वुजू करो, 2 रकात नफल पढ़ो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह खाना हमारी जरूरत है और हम खाने के मोहताज हैं, अल्लाह तू खाने का निजाम बना दे। इनके आने से पहले वो खाने का निजाम बना करके उस जमाने में जो कुछ भी होता रहा हो ये रख दिया करती थी अलमारियों में। ये मामूल के मुताबिक आते, 2 रकात नमाज पढ़ते, खाना मिल जाया करता। एक दिन इत्तेफाक से माँ किसी तकरीब में गई हुई थी, महल्ले पड़ोस में। घड़ी घोड़ा तो थी नहीं उस जमाने में, या मोबाइल पर टाइमिंग की सेटिंग तो नहीं थी कि रिंगटोन बजने लगेगी जब 11 बज जाएगा। तो मौलाना ने 11 बजे मुझे बुलाया, 12 बजे नंबर दिया, आप क्या सुनाए हम आपको, अभी कहते हैं आधा 1 घंटा बोले, रात को 12 बजे। खैर, तो कोई टाइमिंग तो थी नहीं उस जमाने में। ये आने में इनको ताखीर हो गई। जब एहसास हुआ कि ओहो बच्चे के आने का वक्त हो गया, माँ का दिल तड़प उठा। माँ परेशान है, उसका दिल बेकरार है। माँ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई कि अल्लाह आज तू मेरी लाज रख ले। अगर आज उस बच्चे का दिल टूट गया तो वो सोचेगा कि क्या कभी खुदा खाना रखना भूल भी जाता।
माँ जैसे ही वहां से दारो कतार रोती हुई वापस आई, घर देखा बच्चा आराम से सो रहा है। आई, सबसे पहले माँ ने खाने का निजाम बना के अलमारी में रखा, बच्चे को मोहब्बत से जगाया कि बेटा भूख लगी होगी, खाना खा ले। बच्चे ने जवाब दिया, माँ हमने खाना खा लिया है और ऐसा पुरलज्जत रोटी का टुकड़ा खाया है जो जिंदगी में आज तक कभी ऐसा ज़ौक मुझे नहीं दे सका। ये है वो माएं और ये है वो मासूम से बच्चे। आज जिनकी तख्तियां साफ सुथरी हैं, घर वाले उन तख्तियों को परागंदा कर रहे हैं, आलूदगी से भर रहे हैं। हम मासूम से बच्चों को फिल्मी गाने दिखाते हैं, बाप भी दिखाता है, माँ भी दिखाती है। जब ये आवारगी उनकी इब्तिदाई नुकूश पर पड़ेगी, कहा जाता है बच्चे के दिल के ऊपर अगर कोई चीज आती है तो वो ऐसे ही होती है जैसे पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर जब हम उसकी मासूम सी निगाहों में ये फहाशी और उरियानियत की तस्वीरें भर देंगे, फिर हम कभी चाहेंगे कि ये बच्चा वली हो जाए तो विलायत के मकाम पे पहुंचेगा? इन दोनों में तजाद है। क्या है? इन दोनों में तजाद है। हमने उसके ख्यालात को, तसव्वुरात को गंदा कर दिया, उसकी पाकीदा निगाहों को गंदा कर दिया। अब हम सोचते हैं कि वो विलायत के मकाम पे पहुंच जाए। नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। रास्ता बाराबंकी का इधर है, अगर कोई इधर जाए तो बाराबंकी पहुंचेगा। जो रास्ता है उस रास्ते के खिलाफ हम चल रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मंजिल मिल जाए। इसलिए मैं बड़े ही अदब से जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। गालिबन अहमद अमीन ने अपनी हयाती में लिखा है कि उन्हीं के बारे में या उन्हीं के बारे में कि मेरे मिजाज में पसमुर्दगी पाई जाती, कुमलाहट पाई जाती। उसकी वजह उन्होंने लिखी कि जब ये छोटे से थे, इनकी बहन जल के या कैसे इंतकाल कर गई थी, तो उसकी इनके बहन के इंतकाल की वजह से मां रंजीदा रहती थी और उस रंजीदगी के साथ मां ने इनको दूध पिलाया था। उसका असर इनकी तबीयत के ऊपर था कि कहा करते थे कि मेरे मिजाज में पसमुर्दगी पाई जाती है। आप जरा सोचिए, तबीयतें कहां कहां मुतासिर होती। हम कभी सोच पाते हैं इन चीजों को? हम लोगों को तो एहसास ही नहीं। और ये चीज ज्यादा मुहलिक होती है कि अगर आदमी को अपने नुकसान का एहसास भी ना हो कि हमारा कुछ बिगड़ भी रहा है। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि कीमती दौलत अल्लाह ने जो अता की है ना, इसकी कदर कीजिए। इनके जो हुकूक हम लोगों की जात से जुड़े हुए हैं, इन हुकूक की अदायगी कीजिए ताकि आपका बच्चा मुआशरे का एक सालिह नौजवान हो सके। इस्लाह मुआशरा के जलसे होते हैं, सब लोग लिखते हैं शराय मुआशरा के जलसे। पीछे कई साल में एक दो होते थे, अब तो एक एक दिन में कई कई जलसे होते हैं, किसी की इस्लाह नहीं होती। फिर वजह क्या है? वजह क्या है? हमको जो माहौल मिलना चाहिए वो माहौल नहीं मिल रहा। और अभी जो जहेज की चीजें चल रही थी, जहेज की सारी खुराफात औरतों में है। पक्का तजर्बा हुआ मुझको, अलिफ से लेके या तक जितनी चीजें हैं सब इन्हीं की देन है। क्योंकि इनको खाली जबान हिलाना है। फलानी चीज रह गई, मुतालबा, फलानी चीज ऐसी होनी चाहिए, मुतालबा। और बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक साहब की लड़की की शादी हो रही थी, तो अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदे गए, तो वो चंद कपड़े जब एक साथ ऐसा रखे गए तो कहा एक सब कलर में एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए सब नहीं रखे जा सकते। हमने कहा अल्लाह अगर ऐसे ही जन्नत में भी जाने के लिए परख ले तब क्या होगा? हाँ, तब तो सारी मैचिंग रखी रह जाएगी। और यही नहीं, पैर में जो जूती हो वो भी उसी कलर की होनी चाहिए जिस कलर का कपड़ा है।
जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का हाथ में उसी कलर की चूड़ी होनी चाहिए, उसी कलर का कंगन होना चाहिए। अगर सर पे चोटी में कोई क्लिप वगैरह इस्तेमाल हो रही, वो भी उसी कलर की चाहिए। बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है मुझको। मैं कभी कभी इन चीजों पे बहुत तेज लबो लहजे में गुफ्तगू करता हूं। असल में इनको पैसों की कीमत नहीं मालूम है, इसीलिए इनको जबान हिलाना आसान होता है। और हम मर्द कैसे बेगैरत हैं, इनकी हर कही बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी बेगैरती की भी आखिरी हद है। ये जो जबान हिलाए हम करके क्यों देते हैं? हम अपना नफा नुकसान तो समझें। अगर हम पुरअज़्म हो जाएं, अगर हम अपने हौसले से काम लें, तो इंशाअल्लाह ये चीज चंद दिन में दूर हो सकती है। वरना चाहे जितने मुकालमे किए जाएं, चाहे मौलाना का बयान हो, कहीं कोई पूरा काम नहीं होने वाला। याद रखिए, ये सब सुनी अनसुनी हो जाती है। कोई नहीं कम करता। सारी खुराफात की देन औरत। फलानी चीज होनी चाहिए, फलानी चीज होनी चाहिए, पूरा कलर की होनी चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, बेढक्कन होना चाहिए। तुम हैरान हो गया मैं। ये सूरत हाल है, चूंकि खुद तरबियत नहीं है। अगर इनको ये एहसास हो जाता कि हमारा काम इतने चल सकता है, जैसे इसराफ नहीं होना चाहिए, फुदूल खर्ची नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ खुद मेरी शादी के बर्तन आज भी रखे हुए जो जिंदगी में इस्तेमाल नहीं हुए, 28 साल हो गए मेरी शादी। कितने साल? 28 साल की शादी के हो गए। कितने बर्तन संदूक में रखे हुए आज तक इस्तेमाल ही नहीं। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल क्या है बताइए? दिया है उस जमाने जब कि हम अल्लाह पढ़ते बड़ी नौकरी में शादी हो गई। बहुत सीधी सादी शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी इज्तिमा में निकाह हुआ इलाहाबाद सल्लाहपुर में। आलमी इज्तिमा में निकाह हुआ। वालिद हमारे जमात पक्के इज्तिमा में निकाह हो गया। एक गाड़ी गई थी, चंद लोग गए थे। हमारे वालिद ये कह के उतर गए कि आप लोग तो शक्लन बारात जा रहे हैं ना। हमारे वालिद नहीं गए हमारे साथ, हमारे वालिद नहीं गए। बाजार में टीका था सोनार के यहाँ से, उसको लेके देना था। वालिद साहब गए, सोनार के यहाँ से वो टीका लिया, ला के हम लोगों के हवाले किया, कहा आप लोग जाइए, शक्लन तो बारात ही जा रहे हैं ना, एक गाड़ी है बस। अब बताइए उससे भी मुख्तसर हो सकती है चीज, लेकिन मैं तो पूरी जिंदगी कह सकता हूं ना। और अब भी पुरअज़्म हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की शादी भी हमारे वालिद ने जैसे एक बुनियाद हम लोगों के ऊपर रखी है, ऐसे ही करेंगे। कि कोई जाने भी ना, कोई जाने भी ना। लड़कियों में तो कुछ हद तक मजबूरी होती है, लड़कों में क्या मजबूरी? उसमें तो सारा इख्तियार हमको, हम जैसी चाहें वैसी कर लें। आखिर हमारे वालिद ने किया, किसने मना किया? लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि उस संदूक में ऐसे ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो 28 साल से एक दिन इस्तेमाल नहीं हुए। क्या फायदा, क्या हासिल उसका? पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा ये पीतल वगैरह की वो बधनी वगैरह चलती थी, इस्तेमाल होती थी। कभी खैर कभी कभी पुरानी तो इस्तेमाल होती थी पुराने जमाने में। आज तो ये नई औरतें उठा भी ना पाएंगी उसको। हाँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तो उठा भी ना पाएंगी उसको। अरे जो पुरानी औरतें इतने मोटे मोटे आधा किलो के कड़े पहनती, आज पहना दिया जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा इन लोगों को। हाँ? आज हार्ट अटैक आ जाएगा। गले के ऐसे कड़े मैंने इतने मोटे मोटे देखे हैं। आज पहना दिया जाए ना तो शाम से सुबह नहीं होगी इन लोगों की, बीमार हो जाएंगी वजन से, ये सर्वाइकल पैदा हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं। वो थी उस जमाने की औरतें जो आधा किलो का कड़ा पहनती थी। हाथ में भी आपने कभी देखा होगा ये मोटे मोटे कड़े जो सुनते हैं आप, आधा किलो चांदी हमारे अब्बा ने दिया था, कोई कहता है 1.25 किलो चांदी हमारे अब्बा ने दिया था। वो क्या था? यही सब चीजें थी। आज 1.25 किलो चांदी किसी मार बहन के ऊपर लाद दी जाए, अगले दिन उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब तो इतना बनता है रोल गोल जिसका कोई वजन नहीं है। इसीलिए इनको बात लंबी लंबी आती है। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से कह रहा हूं
अपने घरों की तरबियत कीजिए। सबसे पहले तो अपनी औलाद की तरफ मुतवज्जे होइए कि अल्लाह के यहाँ भी आपको जवाब देना है। औलाद की उम्दा तरबियत कीजिए। जो जहेज पर रकमें सर्फ होती है, या औलाद की तालीम और तरबियत पर सर्फ कीजिए। आप पढ़ा दीजिए अपने बच्चे को। हदीस में आता है कि किसी बाप ने उससे अच्छा अतिया नहीं दिया कि जिस बाप ने अपनी औलाद को अच्छा अदब और अच्छी तालीम दे दी। सबसे कीमती अतिया बाप का ये है कि अपने बच्चे को शाइस्ता बना दे, मुहद्दब और सलीकामंद बना दे और इल्म दोस्त बना दे। सबसे कीमती अतिया। चीज तो खत्म हो जाएगी लेकिन इल्म नहीं खत्म होगा। अब एक मिसाल देता हूँ तहदीस बिन नेमत के तरीके पर। हमारे वालिद एक छोटे से मदरसे में पढ़ाते थे। हम एक बाप की 4 औलाद, चारों कासिमी हैं। बाप बेटे पांचों आलिम हैं, पांचों कासिमी हैं, 4 मुफ्ती हैं हम लोग। ये तहदीस बिन नेमत के तरीके पर बता रहा हूँ आपको। और हमारे वालिद एक छोटे से मदरसे में मामूली से तनख्वाह पर पढ़ाते थे, लेकिन चारों बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, ये है हमारे माँ बाप की तरबियत। मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बांदा भी जो पहुंचा तो मैं वॉलीबॉल का बहुत शौकीन था, खिलाड़ी था बहुत जबरदस्त। आज भी वॉलीबॉल खेलता हूँ, 50 वर्ष की मेरी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वॉलीबॉल खेलता हूँ शानदार तरीके से। वॉलीबॉल ही बाइस बना था हमारे बांदा जाने का। एक साहब ने मशवरा दिया, आप इनको हजरत के यहाँ पहुंचा दीजिए, अगर ये बनेंगे नहीं तो बिगड़ेंगे नहीं। अब आप सोचिए उस जमाने में बांदा क्या था। यानी गारंटी थी कि अगर ये जितने बिगड़े हुए हैं इससे आगे नहीं बिगड़ेंगे, कि अगर बने नहीं तो बिगड़ेंगे नहीं। फिर अल्लाह का फजल है, वहां पहुंचे तो हमको एहसास पैदा हुआ और अल्लाह ने इल्म से कुछ शुद्ध पैदा की। फिर खुद बांदा की फरागत दारुल्लूम में गए, दारुल्लूम से पढ़ा हमने, नदवे से फजीलत किया, बैतुल्लूम सलामीर से इफ्ता किया। बहुत कुछ अल्लाह ने मौका दिया पढ़ने पढ़ाने के। वालिद साहब की देन है, मैं तो उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो तो मर के चले गए लेकिन नामे अमाल में उनकी नेकियां छुट्टी होंगी, पक्की उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। असल तो मैं ये बता रहा हूँ कि माँ बाप की तरबियत वो तो करके चले गए। मैं तो कभी कभी कहा करता था बच्चों के सामने कि अगर मैं अपने घर से 12 बजे रात में भी दरवाजा खोल के निकल जाऊं, मेरे माँ बाप आराम से सोएंगे। वो कभी मुतफक्किर नहीं होंगे बच्चा हमारा घर से निकला है तो कोई गलत काम करके आएगा। उनको इतना इत्मीनान था, इतना इत्मीनान था। है हमारी औलाद को इत्मीनान। आज तो हमारा बच्चा अगर दोपहर में निकल जाता है, जब तक अंदर ना आ जाए तब तक हम फिक्रमंद रहते हैं, पता नहीं कहाँ है। क्यों? आज हमने अपनी औलाद की तरबियत की। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए और अच्छी तरबियत के लिए अच्छे पैसे सर्फ कीजिए। जिस तरह आप जहेज के पीछे पैसे सर्फ करते हैं, दीगर और चीजों के मकान बनाने के पीछे पैसे सर्फ करते हैं, मकान में पैसा मिला मट्टी हो गया, लेकिन अगर एक औलाद बन जाए तो इंशाअल्लाह यहां भी आपके काम आएगा, वहां भी काम आएगा। लेकिन हमारा पैसा किस पे सर्फ होता है? औलाद की तालीम और तरबियत पर। अगर कहीं खुदा न खास्ता मकतब में 100 रुपया फीस जमा होती है, अगर कहीं इन्होंने 110 कर दिया, कम से कम 100 लड़के हैं तो 10 कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे। अरे 110 रुपया फीस चाहिए, वो लड़की का जहेज चाहिए 8 लाख का। वहां कोई नहीं कहता, कोई समझौता नहीं करता। तालीम के नाम पे तो इस उम्मत का पैसा ही नहीं लगता। माफ कीजिएगा, सख्त लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है। बच्चों की किताब कापी के पीछे आप लोगों के पैसे अच्छे नहीं लगते। पढ़ने जा रहा है, पतली पतली कापी, बेडंगी कलम, यूज एंड थ्रो, 3-3 रुपए का कलम। अरे अच्छी चीज दो तो जी लगेगा। मैं कभी कभी कहा करता हूं, अगर अच्छी कापी हो बच्चे का जी लगेगा, अच्छा कलम हो बच्चे का जी लगेगा। आप लोगों ने तो दिल पहले ही तोड़ दिया, उसका जी क्या लगेगा फिर पढ़ने लिखने की चीजों में। इसलिए तालीम पर पैसे सर्फ कीजिए, इसका मिजाज बनाइए। इदारे होते हैं बेचारे, खैर ये लोग तो दर दर की ठोकरें खा करके इदारे चलाते हैं, उसके बावजूद भी न जाने कितने ताने सुनने पड़ते हैं। हम भी चंदा करते हैं, हम जानते कितना मुंह बना के लोग देते हैं, वो भी ज़कात खैरात देते हैं, इससे मालूम होता है हमारे सर देते हैं। ज़कात खैरात भी इतना मुंह बना के देते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे इस ज़कात की अदायगी पर तुमको अजर मिलेगा। जब ज़कात तावान समझ के दे रहे हो अजर मिलेगा, लेकिन कभी एहसास नहीं पैदा होता। असल तो मैं ये आपको इस बात के ऊपर ले आना चाह रहा था
अपने घरों में दीनी माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक हम घर के अफराद नहीं मुतवज्जे होंगे, ये मौलवियों की तकरीरें चाहे जितनी हो जाएं, इस्लाह मुआशरा के जलसे चाहे जितने हो जाएं, वो कारगर नहीं होंगे, वो कारगर नहीं होंगे। कारगर हमारी तालीम और तरबियत होगी। इसलिए मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं, अपनी प्यारी माओ और बहनों से कहना चाहता हूं, जहां आप मोबाइलों में अपने वक्त को सर्फ करती है ना, वहां कुरान करीम की तिलावत पे सर्फ कीजिए और अपने बच्चों को करीब रखिए। नमाजों का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को करीब रखिए। आप देखिए जिन घरों में माएं नमाजी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरे तन का कपड़ा भी नहीं है, लेकिन वो जाके कहीं खड़े हो जाते हैं, माँ को देखते हैं हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, रुकू करता देखते हैं रुकू में चले जाते हैं। क्या चीज है ये माँ को जैसा करते हुए देखा है वैसे ही वो अमल में मशगूल हो गए। अगर हमारी माएं और बहनें नमाज की पाबंद हो जाएं, औलाद नमाज की पाबंद हो सकती। हमारे ये मर्द हजरात अगर नमाज की फिक्र कर लें अपने बच्चों के ऊपर, जिस तरह हम नमाजी हैं, हम तहज्जुद के लिए चले जाते हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि जो दादा मस्जिद में 4 बजे पहुंच जाता है, 18 पोते नौजवान उसके घर में सोते हैं, सब जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। इस दादा के मुंह की जबान ऐसी नहीं है जो इनको बेदार कर दे। अपनी तहज्जुद तो जाके आपने पढ़ लिया, लेकिन एक तरफ अपने घर को जहन्नम का ठिकाना बनाया आपने। आपके नौजवान पोते, आपकी नौजवान औलादें घर में आराम से पड़ी सो रही है। आपके तहज्जुद पढ़ने से आपका काम चल जाएगा? अरे चलेगा। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अभी अल्लाह क्या जवाब देना है आपको जाकर के? आप अपनी तहज्जुद पढ़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह के यहां जवाब देना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारी माँ और बहनों की भी जिम्मेदारी है, हमारे मर्दों की भी जिम्मेदारी है। अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें, अल्लाह की रात से उम्मीद की जा सकती है हमारी औलादों की अच्छी तरबियत होगी। आज हर घर इससे खाली है। सैकड़ों में हजारों में कोई घर ऐसा मिलेगा कि माँ बाप दोनों अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। हजारों घर की बात कर रहा हूं। शायद नादिर ऐसा कोई घर होगा जहां माँ बाप दोनों अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। कैसे तरबियत होगी? खाली जलसे से हो जाएगी तो बहुत अच्छा जलसा कर दिया जाए, पूरे घक्सी के लोग वली हो जाएंगे। बहुत अच्छा जलसा कर दिया जाए, हर के घर में जो है माइक लगा दिया जाए, घर के सामने सब लोग वली हो जाए। एक दिन की बात सुनने से आदमी विलायत के मकाम पे पहुंच जाएगा? रोजाना 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 की मशक चाहिए, रोजाना की तरबियत चाहिए। और कुछ हद तक अब ये तरबियत की जिम्मेदारी हमारे इदारों के हवाले होती है। और अल्लाह का फजल है, इस गए गुजरे दौर में भी आज उसके अच्छे से अच्छे नतायज हमारे सामने होते हैं। अभी आपने देखा मुकालमा, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, ठीक है ना? आप लोग बूढ़े हो गए हैं, जरा आइए और इस किस्म के जुमले बोल के माइक पे खड़े होके देखिए, हाथ पे एक थर्रा उठेंगे, थर्रा उठेंगे। लेकिन देखिए वो कैसे लड़के बेबाकी से बोल रहे थे। मालूम हुआ इनके पीछे कोई राज है, कोई मेहनत है, कोई कुव्वत है, कोई तरबियत है जो नजर आ रही है, ठीक है ना? इदारे मुफ्ती साहब ने कभी कहा था, एक मरतबा बयान कर रहे थे मुफ्ती साहब, मुफ्ती वदुल्ला साहब असदी दामद बरकात, कह रहे थे कि कौम अपना खाम माल देती है और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, इदारों की मेहनत शामिल हाल होती है तो हर मिंबर और मेहराब पर हाफिज कुरान नजर आते हैं, आलिम दीन नजर आते हैं। किसकी देन है? इदारों की देन है। किसकी देन है? इदारों की देन है, आज इस गए गुजरे दौर में भी। इसलिए मैं आप लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूं कि जो भी हमारे महल्ले में, पड़ोस में, दूसरे गांव में जितने भी इदारे चलते हों, इनका दोनों तरफ ताउन करें। एक ताउन तो यह है कि हम अपनी औलाद इनके हवाले करें। क्या करें जी? तभी तो वो पढ़ाएंगे, वरना पढ़ाएंगे किसको? दरो दीवार को। और हम इदारों के हवाले करें अपनी औलाद को, तो बस कब जाएं उनसे कहने के लिए, कुछ शिकायत करने के लिए। अरे मौलाना साहब 4 महीना हो गया, अभी एक कायदा ही पढ़ रहा है।
कभी अगर हमको मौका होता है तो इसी के लिए जाते हैं और कोई वक्त हमारे सामने नहीं होता। समझ रहे हैं ना? यानी शिकायत करने के लिए जाते हैं। कैसे आप लोग इसको नमाज पढ़वाते हैं? घर आता है तो नमाज ही नहीं पढ़ता। अरे हम मदरसे के जिम्मेदार हैं कि तुम्हारे अब्बा के घर के जिम्मेदार हैं? हाँ? अरे हमने यहां तरबियत की है, वहां निजाम बना के रखा है, वहां उसकी निगरानी कर रहे हैं कि आपके घर में जाएंगे उसको फज्र पढ़वाने के लिए, तहज्जुद पढ़वाने के लिए। ये तो आपकी जिम्मेदारी, आप पढ़वाओ। तो आप लोग तो 10 दिन नहीं पढ़वा पा रहे हो, और तंज करने चले आते हो, तान तशनी करने चले आते हो इदारे में। कितनी बुरी बात है भाई। आपका जो काम था वो इदारे कर रहे हैं, प्लस हम इन्हीं को जुमले भी सुना रहे हैं। आप हर 10-20 दिन पर आइए, इदारे में आइए, अपने बच्चे का जायजा लीजिए। बच्चा पढ़ता क्या है, इसने 20 दिन में क्या पढ़ा है, ये कहां था कहां पहुंचा। आप उस्ताद से उसके बारे में मालूम कीजिए, क्या करता है ये। आप इस तरह अपने बच्चे के पीछे मुतवज्जे हुए, फिर देखिए इंशाअल्लाह आपका बच्चा तरक्की करेगा। तरक्की करेगा, करके देखिए। पहले उस्ताद जो जिम्मेदारी दे वो आप घर पे पूरी करवाइए। जब आप भी मुतवज्जे रहेंगे, उस्ताद भी मुतवज्जे रहेगा, और अल्लाह से दुआ भी कीजिए तो अल्लाह आपकी औलाद को नेक बनाएंगे, वो तरबियत अच्छी होगी। हम शिकायत करने इदारों में ना जाएं, अपने बच्चे की खैरियत पूछने जाएं। कभी हम ये नहीं करते कि हम जाएं उस्ताद को 100 रुपए दे दे कि भैया हाफिज जी आप चाय पी लेना, बच्चा हमारा बड़ा अच्छा पढ़ता है। कभी आज तक मजमे में किसी ने किया है? जरा हाथ उठाओ देखें, आपने किया है? लीजिए, किसकी शादी ही नहीं हुई। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। याद रखिए कि कभी आप गए हो कि आप ये लीजिए बच्चा मेरा अच्छा पढ़ता है, चाय पी लीजिए आप। मेरी औलाद के बनने में आपका दखल है? कभी नहीं होगी तौफीक हम लोगों को, माफ कीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि ये लोग रूहानी इलाज कर रहे हैं आपके बच्चों का। जिस तरह डॉक्टर अगर आपके जिस्मानी इलाज करता है तो आप उसके लिए खर्च बर्दाश्त करते हैं, ये रूहानी इलाज कर रहे हैं, रूहानी एतबार से आपके बच्चे को अच्छा बना रहे हैं। इनके पीछे भी आप पैसे सर्व कीजिए, इनकी जरूरतों को समझिए, इदारों की जरूरतों को समझिए, बच्चों की जरूरतों को समझिए, फिर देखिए अच्छे नताइज मुरत्तब होते हैं कि नहीं होते। जिस चीज पर इंसान की जान लगती है, इंसान का माल लगता है, उसकी कीमत, कदर कीमत दिल में बैठती है। जैसे हमारी बहनें जहेज का सामान लेके जाती हैं, दिया तो है अब्बा ने, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई ननद और कोई देवरानी इस्तेमाल कर ले, फिर देखिए तूफान खड़ा हो जाएगा कि हमारे अब्बा ने फ्रिज दिए, कैसे तुमने छू दिया। आजकल झगड़े इसी में खड़े हो रहे हैं, झगड़े इसी में खड़े हो रहे हैं कि अपने बाप के यहां से मंगवा लो, तुम्हारे बाप ने तो फ्रिज दिया ही नहीं है, हमारी फ्रिज क्यों इस्तेमाल करती हो। यह देखिए हमारे दिलों में जगह, यह है हमारे दिलों में जगह, जबकि बाप ने दिया। अगर खुद से कमा के लाई होती तब तो और कदर मालूम होती उसकी। इसलिए अपनी औलाद के पीछे अपना तन मन धन कुर्बान कीजिए, फिर देखिए उसके अच्छे नताइज आपके सामने आएंगे। घरों में दीनी माहौल पैदा करने की जरूरत है। नमाज का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम, और जब जिक्र अस्कार का एहतमाम हमारे बड़े करेंगे, जब ये चीजें बड़े करेंगे तो छोटे देखेंगे, और जब छोटे देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो खुद ही उसी रविश पर चल पड़ेंगे, फिर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कि अमली एक चीज वो देख रहे हैं, और हमारे घरों में जब ये सब होगा ही नहीं, फिर हमारा बच्चा कैसे तरबियत लेगा। तो तरबियत का हकदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं, और हम आप एकदम सन्नाटे में हैं। इसलिए तरबियत औलाद की जो हमारे जिम्मे है, सबसे पहले हम अदा करें। अब जो हमारी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, हम उनकी दिलजोई करें, उनकी जरूरतों को समझें, इदारों की जरूरतों को समझें, फिर इंशाअल्लाह अच्छे नताइज मुरत्तब होंगे, और आप अल्लाह के सामने जवाबदेही भी कर सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हम जब यहाँ अपनी औलाद को अवामिर का पाबंद बना लेंगे, नवाही से बचने वाला बनाएंगे, अल्लाह उसकी जिंदगी भी पाकीज़ा बनाएंगे,
और उसके नतीजे में हमारी भी जिंदगी अच्छी होगी, उसके नतीजे में हमारी भी जिंदगी अच्छी होगी। एक रिवायत पढ़ के मैं बात खत्म कर दूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब इब्ने आदम यानी कोई भी इंसान जब मर जाता है, उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें बाकी रह जाती हैं। क्या क्या बाकी रह जाती है? गौर से सुनिए, असल मुझे बयान उसी को करना है। सदका जारिया, आपने कोई दरख्त लगा दिया, उसका फल, कहीं हैंड पाइप लगवा दिया, उसका पानी, कोई लाइब्रेरी, कोई मस्जिद, कोई इदारा, कोई ऐसी नफा की चीज आपने कर दिया, उसका फायदा जारी है। आप मर के चले जाएंगे, आपके नाम अमाल में सवाब जुड़ता रहेगा। दूसरी चीज, और इल्मुन युंतफअ बिही, या आपने कोई इल्म सिखा दिया जिसका नफा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जब तक ये इल्मी नफा आम होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आप तो मर के चले जाएंगे, लेकिन नामे अमाल में सवाब जुड़ता रहेगा। तीसरी चीज जिसके लिए मैंने ये रिवायत आपके सामने बयान की है, अवलदुन सालिहुन यदउ लह, या आपने अपनी तरबियत के नतीजे में किसी औलाद को नेक बना दिया, तो आप तो मर के चले जाएंगे। ये नेक औलाद जितना भी नेक काम करेगी, उसका नफा, उसका सवाब आपके नामे अमाल से जुड़ता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।